कि देखो ना, ब्रह्मा जी को हिरण्यकश्यप ने आराधना में लिया और उधर देवर्षि नारद ने कयाधु जी को सत्संग सुनाया। सत्संग का प्रभाव आप देखिएगा माता जी। उधर माया के पक्षी ने डाल पर बैठकर राम का नाम लिया पेड़ के ऊपर। अब हिरण्यकश्यप भगवान के नाम का द्रोही है। कोई भी भगवान का नाम ले भर ले तो समझो उसका दुश्मन हो गया, क्योंकि भगवान के नाम को वो अपशकुन मानता है। भगवान के नाम को अपशकुन मानता है, जबकि हमारे आपके सनातन धर्म में भगवान नाम को सगुन माना जाता है। गोस्वामी जी ने तो भगवान के नाम के बारे में लिखा है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पक्षी ने राम राम कहा, हिरण्यकश्यप ने कहा खबरदार, मेरे दुश्मन का नाम लेता है, मेरी तपस्या को डिस्टर्ब करता है, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही कृपाण निकाला और उसको मारने चले, लेकिन वो पक्षी कोई ओरिजिनल थोड़ी है, वो तो माया का है, वो तो माया ही है। उड़ गई हवा में, हंसती हुई, खिल 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 करती हुई पक्षी उड़ गया। लेकिन अब शगुन मानने वाला हिरण्यकश्यप तपस्या को रोककर अपने घर की यात्रा करता है। बीच में साधना और आराधना तपस्या को रोक दिया और जाकर के माता राम घर पहुंच गया। कयाधु ने देखा, अरे मेरा पति बीच रास्ते लौट आया। जाकर के कयाधु ने पूछा, अरे श्रीमान जी क्या बात है? बोले बस पूछो मत, मेरा मूड अच्छा नहीं है। बोले अरे हुआ क्या है, ऐसा क्या हो गया है कि आप इतना चिंतित हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ आपको, आपके व्यक्तित्व को, आपकी महिमा को भला कौन नहीं जानता। अरे स्वयं काल आपके चरणों में सेवा के लिए खड़ा रहता है। मृत्यु देवी आपके चरण दबाती है बैठ करके, बड़े बड़े देवता आपके यहाँ पानी भरते हैं, आपके सामर्थ्य का डंका बजता है। कयाधु, क्योंकि ये सब जो आज कह रही है ना, ये कभी इतनी तारीफ अपने पति की नहीं किया कयाधु ने। नारद जी सिखाकर गए हैं कि देखो अभी अभी ये होने वाला है, और जब तुम्हारा पति लौट कर आए तो अच्छा नहीं होगा उसका विचार, तो जरा आज उसके साथ में बिहेवियर आपका बहुत मीठा होना चाहिए। तो पत्नी तारीफ कर रही है पति की, कयाधु माँ हिरण्यकश्यप की तारीफ। अच्छा, तो हिरण्यकश्यप ने देखा कि आज पहली बार कयाधु मेरे फेवर में बोल रही है। बोले बताओ ना, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, क्या हुआ जंगल में, क्यों आप तपस्या को छोड़कर आए, बताइए। तो जब बहुत बार पूछा तो थोड़ा सा मिजाज थोड़ा अच्छा हुआ। हिरण्यकश्यप ने कहा, देवी आज मैं तुम्हारे इस शालीनता पर खुश होकर बता रहा हूं कि मैं जिसको अपना बैरी मानता हूं, वो जगत का नायक, विश्व नायक जिसको लोग कहते हैं, परब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो विष्णु, वो राम, वो कृष्ण, जिसको मैं अपना बैरी मानता हूं। एक पक्षी आया पेड़ पर बैठकर, वो राम राम करने लगा। कयाधु ने आज जब से विवाह करके आई थी माता राम, तब से आज तक पहली बार अपने पति के मुंह से राम शब्द सुना है, पहली बार। कयाधु कहने लगी, क्या कहा आपने, किसको बैरी मानते हैं? गुस्से में आकर के कहा, देवी जी बातें मत बनाइए, मैंने कह दिया ना कि उस पक्षी ने राम राम कहा। 3 बार उसके मुंह से राम नाम निकलवाया। महाराज, उस राम नाम की महिमा का भाव देखिए। भगवत कृपा से जीवन की बगिया में जिस प्रकार पुष्पों का उदय होता है, उसी प्रकार गृहस्थ जीवन में माँ कयाधु को माँ बनने का पुनश्च सौभाग्य प्राप्त होता है। उस नाम के प्रभाव से माँ के गर्भ में साक्षात भगवान के परम भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज का आगमन हुआ। कुछ दिनों बाद प्रहलाद जी का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप ने
आज बहुत प्रसन्नता के कारण इस बच्चे का नाम प्रहलाद रखा। प्रसन्नता का कारण सुखदेव जी कहते हैं कि कुछ काल बीते हिरण्यकश्यप जंगल में जाकर ब्रह्मा जी को खुश कर लेता है। ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है कि मैं रात में नहीं मरूं, दिन में नहीं मरूं, आकाश में नहीं मरूं, पाताल में नहीं मरूं, महल में नहीं मरूं, महल के बाहर नहीं मरूं, अस्त्र से नहीं मरूं, शस्त्र से नहीं मरूं। मेरी स्थिति बड़े बड़े योगी तपस्वियों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बने। ऐसे बहुत सारे वरदान तब मांगे कि जब से पहले तो उसने मांगा कि मुझे अमर कर दो ब्रह्मा जी, मैं अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मा ने मना कर दिया था कि अमर तो कोई हो नहीं सकता। तब ये सब वरदान मांग लिए। ये सारे अमरता के ही सब्स्टिट्यूट, ब्रह्मा से चालाकी से ये सारे सब्स्टिट्यूट वरदान मांगे। भाई मृत्यु के सब्स्टिट्यूट हैं, अमरता के सब्स्टिट्यूट। मैं दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं तो कब मरूं? बाहर नहीं मरूं, अंदर नहीं मरूं। अरे यार कमाल करते। यानी घुमा फिरा के उसने चालाकी से अपने आप को अमर कर समझ लिया वरदान मांगकर। ब्रह्मा जी ने भी भगवान का नाम लेकर वरदान दे दिया माता राम। इधर प्रहलाद जी जन्मे, बड़ा खुश हुआ, बेटा हुआ, इसलिए इसका नाम प्रहलाद रखा। प्रहलाद शब्द की व्याख्या क्या है मालूम है? प्र माने होता है दोबारा। प्र शब्द है दोबारा को, मतलब अगेन, दोबारा। इसका पर्याय शब्द है प्र। और आह्लाद शब्द का अर्थ होता है प्रसन्नता। प्रहलाद, इसको मिलाकर बना प्रहलाद। दोबारा प्रसन्न हुआ। दोबारा कैसे प्रसन्न हुआ? पहली बार जब वरदान मिले तो खुश हुआ, और इधर बेटा हुआ इसलिए खुश हुआ। इसलिए मौके पर नाम रख दिया प्रहलाद। प्रहलाद जी बड़ा सुंदर विद्याध्ययन करने लगे। विद्याध्ययन के साथ साथ भगवान के भजनानंदी वैष्णव खुद भी भजन करें और स्कूल के सभी बच्चों को भजन करावें। गुरुदेव ने देखा, जाकर के हिरण्यकश्यप को सूचना दिया, शिकायत किया कि तुम्हारा बेटा जिनको आप बैरी मानते हो, दुश्मन मानते हो, उन्हीं का नाम लेता है, खुद भी लेता है, हमारे विद्यालय के बच्चों को भी बिगाड़ रहा है। आप देख लीजिए, नहीं तो मुझे आप गलत मत ठहराइएगा। प्रहलाद जी को बुलाया। प्रहलाद से पूछा, बेटा तुम किसका नाम लिया करते हो स्कूल में? बोले मैं तो आपका नाम लेता हूँ। बोले नहीं नहीं, मेरा नाम तो लेते हो, लेकिन और किसका ज्यादा लेते हो? बोले ज्यादा तो मैं, देखो हमारे लिए तो आप महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आप पिता हैं, लेकिन आपके भी और सभी के जो पिता हैं वो परम पिता श्री हरि नारायण हैं। पिताजी मैं तो उनका नाम लेता रहता हूँ। अरे एकदम गुस्से में हो गया, ये परम पिता भी मैं हूँ और पिता भी मैं हूँ, एक हो हम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, मैं ही तो हूँ, किसका भजन करते हो? बहुत डांटा। फिर प्रहलाद जी से कुछ आध्यात्मिक चर्चा हुई। हिरण्यकश्यप को थोड़ा सा गुस्सा आया। गुस्से में आकर हिरण्यकश्यप ने क्या किया मालूम? बोले ये बेटा मेरे लायक नहीं है, क्योंकि बाकी बेटे तो मेरे लायक थे, पर ये मेरे लायक नहीं है। ये तो भजनानंदी है, ये अगर जिएगा तो हमारी जो हमने जो एक व्यवस्था बना रखी है, उस व्यवस्था में ये मुश्किल पैदा कर देगा, क्योंकि ये हमारे शत्रु का नाम लेता है। लोग मुझसे डरना कम कर देंगे। मेरे नाम का जो भय है, मेरे पराक्रम का जो भय है, वो जो व्याप्त है, वो इसके कारण से कम हो जाएगा। इसलिए इसका जीना जरूरी नहीं है, इसको मृत्यु के घाट उतारना पड़ेगा, इसको तो समाप्त करना पड़ेगा। ये सोचा और एक निर्मम हत्यारे जो लोग थे उनके हाथ में सौंप दिया। उन हत्यारों ने ऊंची पहाड़ी से प्रहलाद जी को नीचे फेंका, लेकिन भगवान ने गरुड़ जी पर बैठकर प्रहलाद जी को गोद में ही लेकर बड़े भाव से बीच में ही गोदी में ले लिया और सुरक्षित नीचे उतार दिया। प्रहलाद जी फिर अपने पिता के पास आए, क्रोधित होकर के फिर हत्यारों के हाथ में सौंप दिया। उन हत्यारों के हाथ में सौंपा जो कान और आंख में रांगा पिघला करके डालते थे, ऐसे निर्मम। लेकिन जब प्रहलाद जी की आंख और कान में रांगा डालने का नंबर आया
तो प्रहलाद जी को उन्होंने क्षमा कर दिया। बोले आप तो भाग जाओ और मुझे इसके बदले भले ही मेरा राजा हिरण्यकश्यप मार देगा, मुझे मंजूर है। प्रहलाद जी फिर से हिरण्यकश्यप के सामने आ गए। अब जब कई बार देखा तो अपनी मुंह बोली बहन जिसका नाम होलिका है उसको बुला। होलिका को यह आशीर्वाद था कि वो किसी को भी जला सकती है लेकिन खुद जलेगी नहीं। लेकिन आज अनाधिकार चेष्टा है। अपने प्राप्त आशीर्वाद का, अपने प्राप्त योग्यता का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। होलिका ने दुरुपयोग किया, अपनी गोदी में प्रहलाद को बिठाया और अपने अंदर अग्नि प्रकट करने की इच्छा से इशारे को देखने लगी कि कब हिरण्यकश्यप मेरा भाई इशारा करे और मैं अपने इस भतीजे को ही सही, जो कि भगवान का नाम लेता है, पिता का द्रोही है, इसको मैं जलाकर नष्ट कर दूं। लेकिन जैसे ही भगवान परब्रह्म परमात्मा नारायण ने विष्णु धाम में देखा तो लक्ष्मी जी को कहा, हे लक्ष्मी जी देखो ना कितना सता रहा है ये हिरण्यकश्यप हमारे भक्त को, कितना छोटा सा बालक है और इतने बड़े बड़े दंड दे रहा है। अब देखो हद कर दी इसने, होलिका की गोदी में बिठा करके शरीर जलवा देगा, भस्मीभूत कर देगा। अब तो मैं मजबूर हो गया हूं, अब मुझे जाना पड़ेगा। अगर मैंने अपने बच्चे की रक्षा नहीं किया तो दुनिया क्या कहेगी। अगर कहीं प्रहलाद को जरा भी खरोंच आ गई तो सारी दुनिया मुझे ताने मारेगी, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए लक्ष्मी बताओ आप क्या करूं मैं। लक्ष्मी ने कहा, प्रभु आपको जो करना है वो तो करना ही चाहिए, मैं तो निवेदन कर रही हूं, मैं भी तो एक मां हूं, प्रहलाद मेरे बेटे जैसा है और आपकी ड्यूटी बनती है कि अपने भक्त की, अपने दास की रक्षा करें आप, क्योंकि वो आपसे शरणागत है। आपके नाम के भरोसे के सिवा उसको कोई दूसरा नाम नहीं है। कल गुरुदेव भगवान कह रहे थे कि अन्याश्रय नहीं होना चाहिए। अन्याश्रय व्यक्ति को कभी सही पद पर नहीं पहुंचा पाता। अन्याश्रय का मतलब ये है कि आश्रय बिल्कुल पक्का होना चाहिए, आश्रय बिल्कुल पक्का होना चाहिए। कैसे? गुरुदेव भगवान ने अन्याश्रय का निषेध बताया था कल आशीर्वचन में। और क्या भाव संतों महात्माओं ने गाया है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तितला, लाली देखण में चली मैं भी हो गई लाल। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रहलाद जी ऐसे समर्पित भक्त हैं जिनके जीवन में अन्याश्रय है नहीं। अन्याश्रय होना भी नहीं चाहिए। आपका आश्रय किसी एक पर होना चाहिए, है ना। एक का आश्रय जीवन में पकड़ लो, काम आपका हो जाएगा, है ना। मैंने आपको एक दिन पूछा था कि दो नौका में बैठकर किसी नदी को पार नहीं किया जा सकता ना, आपने अनुमोदन किया था। हाँ हाँ बिल्कुल, एक ही नौका में बैठकर पार किया जाता है। तो बहुत सही है, एकदम सही निर्णय था आपका। अन्याश्रय से दूर रहिए। लक्ष्मी जी कहती है क्या करूं मैं? बोले बस एक काम करो,
क्या? बोले जब वृंदावन की लीला समाप्त करके मैं आया था ना, लक्ष्मी याद है तुझे? हाँ हाँ याद है ना। बोले उस समय में कारी कामर जो मुझे यशोदा मैया ने दिया था, वो कामर लेकर मैं आया था। जरा अपनी ड्रॉर में देखना वो कामरी कहाँ पड़ी है। बोले उसका क्या करोगे? बोले जब प्रहलाद को अग्नि की आंच लगेगी तो उसको उस अग्नि से बचाने के लिए मैं उसको वो कामर उड़ाने वाला हूँ। आए हाय क्या भाव है। मैं उसको कम्बल उड़ाकर उसकी रक्षा करूंगा। बोले और कैसे रक्षा करोगे? तो चंदन, मलयागिरी चंदन उठाया ठाकुर जी ने, माता जी, और मलयागिरी चंदन को पत्थर पे घिसने लगे, पत्थर पे घिसने लगे और चांदी के कटोरा में चंदन को इकट्ठा करने लगे। फिर घिसें, फिर इकट्ठा करें, फिर घिसें, फिर इकट्ठा करें। लक्ष्मी जी ने पूछा इसका क्या करोगे? बोले अब तक बहुत मेरे भक्तों ने मुझे चंदन लगाया, आज बारी आ गई है मैं मेरे भक्त को चंदन लगाऊंगा। मलयागिरी चंदन शीतल होता है, चंदन लगाऊंगा, उसे कंबल उड़ाऊंगा, उसकी रक्षा करूंगा। और भगवान झट कंबल और चंदन लेकर होलिका जहां प्रहलाद जी को गोद में लेकर बैठी थी भैया, वहां आ गए और ठाकुर जी ने सुंदर चंदन का लेप लगा दिया अपने भक्त के शरीर पर और कारा कंबल उड़ा दिया। और होलिका ने इशारा देखा, अग्नि प्रकट कर दी। वो तो ये इस बात से निश्चिंत थी कि मैं तो इसको जला दूंगी, मुझे कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन प्यारे यही तो विशेषता है, जो महाराज अपने प्राप्त अधिकार का दुरुपयोग करते हैं, किसी भक्त को आहत करते हैं, किसी वैष्णव को तकलीफ देते हैं, अरे साहब उनको तो भगवान दंडित करते हैं। होलिका ये जानती थी, इस भ्रम में जी रही थी, परंतु वो भूल गई कि एक बहुत अच्छे प्रखर भक्त प्रहलाद जो भक्ति के आचार्य हैं, उसको जलाने का कुत्सित प्रयास उसके द्वारा हुआ, इसलिए भगवान ने उसकी क्षमताओं को खींच लिया। अब आग, वो सोच रही थी कि मैं प्रहलाद को लगाऊंगी, परंतु जो आग उसने प्रकट किया था उस आग ने प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन होलिका को जरूर जला करके राख कर दिया। होलिका जल करके राख हो गई। प्रहलाद जी स्वस्थ मन, स्वस्थ चित्त, स्वस्थ शरीर, बहुत सुंदर भाव से बाहर प्रकट हो गए। अग्नि उनका कुछ नहीं कर पाई और हंसते मुस्कुराते हिरण्यकश्यप के पास गए। पिता ने पूछा, है बालक तेरी रक्षा कौन करता है? मुस्कुराकर जवाब दिया, पिताजी आपने सुना होगा कभी, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बोले रक्षा तो वही करते हैं, मेरी रक्षा उन्होंने की है जिनको आप अपना बैरी मानते हैं। बोले कहाँ रहता है तेरी रक्षा करने वाला? बोले आपके भीतर भी है और मेरे भीतर भी है, सभी के अंदर है, सभी कण कण में वो व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। पिताजी वो तो सब जगह है,